डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम उस बड़ी खबर से करेंगे जिसकी चर्चा दिल्ली से मॉस्को तक और बीजिंग से वॉशिंगटन डीसी तक हो रही है। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ 7 दिन बाद दिल्ली आएंगे। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। यूएस ने रूस से दोस्ती के नाम पर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया। भारत ने मित्र धर्म का पालन करते हुए टैरिफ झेल लिया, लेकिन रूस को अकेला नहीं छोड़ा और अब इस दोस्ती को बनाए रखने या कहें दोस्ती का इम्तिहान देने खुद पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन का दिल्ली दौरा 2 दिन का होगा। रूस के राष्ट्रपति 4 दिसंबर को भारत आएंगे और 5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे। पुतिन की 2 दिन की यात्रा भारत रूस की सालाना बैठक के 23वें एडिशन के तहत हो रही है। दिल्ली में पुतिन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी और उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में राजकीय डिनर भी आयोजित किया जाएगा। यह पुतिन का 10वां भारतीय दौरा होगा। इस दौरे के साथ ही पुतिन सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले स्टेट हेड यानी राष्ट्राध्यक्ष बन जाएंगे। वर्ष 2000 में पुतिन पहली बार भारत आए थे और यह सिलसिला बीते 25 साल से लगातार चला आ रहा है। अब आपको जानना चाहिए कि पुतिन का यह दौरा बीते 9 दौरों से अलग कैसे है। अब आपको समझना चाहिए कि इस बार पुतिन भारत के लिए कौन सी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। दिल्ली से पुतिन के वो 3 बड़े पैगाम क्या होंगे जो ट्रंप, जिनपिंग और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इस बार पुतिन की मौजूदगी में भारत और रूस के बीच S-400 हवाई रक्षा प्रणाली को लेकर बड़ी सहमति की संभावना जताई जा रही है। भारत ने वर्तमान S-400 बेड़े के लिए 300 मिसाइल खरीदने का फैसला कर लिया है। एक संभावना यह भी है कि पुतिन और मोदी की मुलाकात के दौरान अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत होगी। साथ ही रूस के सुखोई फाइटर जेट से जुड़े ऑफर पर भी बात आगे बढ़ सकती है। रूस ने भारत को सुखोई 35 और सुखोई 57 फाइटर जेट सप्लाई करने का ऑफर दिया था। सुखोई 57 और S-400 का नाम सुनकर LOC पार बैठे असीम मुनीर का दिल तेजी से जरूर धड़केगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह S-400 ने पाकिस्तानी विमानों और मिसाइलों को नष्ट किया था, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था और रूस की इस हवाई रक्षा प्रणाली ने भारतीय सुरक्षा बलों का भरोसा जो था उसको बढ़ा दिया। भारत और रूस का सामरिक संगम दशकों पुराना है, लेकिन पुतिन की आगामी यात्रा पर बीजिंग की भी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि गलवान के खूनी टकराव के बाद से रूस ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को तेजी से पूरा किया है। अब हम आपको उन हथियारों की जानकारी देने जा रहे हैं जो चीन से तनाव बढ़ने के बाद रूस ने भारत को सप्लाई की। यह जानकारी देना इसलिए जरूरी है ताकि आप रूस की दोस्ती की ताकत को महसूस कर सकें। लद्दाख में चीन से तनाव के दौरान भारत को रूस ने 21 MiG-29 लड़ाकू विमान दिए। इसी तनाव के दौरान रूस से भारत को हवा से हवा में मार करने वाले R-27 मिसाइल भी सप्लाई की गई। रूस से यह मदद अर्जेंट बेसिस यानी फौरन सप्लाई के तहत की गई थी। वर्ष 2022 में रूस ने AK-203 राइफल के निर्माण का लाइसेंस भारत को दिया था और अब तक 70,000 राइफल भारतीय सेना के हाथों में पहुंच चुकी हैं। भारत को स्टेल्थ तकनीक से लैस युद्धपोत भी रूस सप्लाई कर रहा है, जिनमें पहला युद्धपोत भारत पहुंच चुका है। गलवान के दौरान रूस ने भारत को फौरन सामरिक संसाधन मुहैया कराए थे, यानी भारत के साथ दोस्ती निभाने के लिए रूस चीन से दोस्ती की भी परवाह नहीं करता। इसलिए हम रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहते हैं। यही वो पहलू है जो जिनपिंग की टेंशन बढ़ाएगा। चीन यह सोच रहा होगा कि कहीं पुतिन के दिल्ली दौरे में भारत और रूस किसी और बड़ी सामरिक डील को हरी झंडी ना दे दें। पुतिन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है दौरे की टाइमिंग। पुतिन ऐसे वक्त आ रहे हैं जब रूस से गैस खरीदने की वजह से भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अत्यधिक टैरिफ यानी टैक्स का सामना कर रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है, लेकिन भारत के दौरे पर आकर पुतिन ने यह बता दिया है कि जिस तरह प्रतिबंधों के दौरान भारत ने रूस का साथ दिया, उसी तर्ज पर रूस भी भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप के प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन डटे रहे, तो दूसरी तरफ आज भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े शुभ समाचार ने यह भी बता दिया कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको आज यह भी जानना चाहिए कि इस साल दूसरी तिमाही में
भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी है। पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम आर्थिक समझौते भी किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच कृषि आधारित उत्पादों के आयात और निर्यात पर समझौता होगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 5 से 10 बिलियन डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच भारत में नागरिक विमानों के निर्माण पर भी सहमति बनेगी। इस सहमति से उड्डयन के क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा। रूस चाहता है कि भारत से स्किल्ड वर्कफोर्स यानी कुशल कार्य करने वाले लोग रूस आएं। इस सहमति के तहत प्रतिवर्ष तकरीबन 20 लाख भारतीयों को रूस में रोजगार मिलेगा। दोनों देशों ने यह भी निश्चय किया है कि अगले 2 साल के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। पुतिन का दिल्ली आना यानी भारत और रूस की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाना है। पुतिन का दिल्ली आना ट्रंप को सीधे तौर पर यह पैगाम देना है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, भारत और रूस की दोस्ती नहीं तोड़ सकते। दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने वाली हर दीवार को इसी तरह चकनाचूर कर दिया जाएगा।